तस्वीर में आपको दिखाऊं कि कोई अखिलेश समर्थक देखिए कांवड़ लेकर जा रहा है और उसने पीडीए लिख रखा है। लिखा है बैनर पर मिशन 2027 पीडीए। एक तरफ अखिलेश की फोटो लगी है, दूसरी तरफ डिंपल की। और आइए अब आपको बताऊं, कांवड़ यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले सियासतदान क्या कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है और यूपी की पुलिस पर। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी सरकार को कांवड़ यात्रा पर एक और आदेश जारी करना चाहिए। डीएम एसपी कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन और स्वास्थ्य का इंतजाम करें और प्रदेश के सीओ एसडीएम पैर दबाकर कांवड़ियों की सेवा करेंगे। ऐसा करने से प्रशासनिक अधिकारियों को भी पुण्य मिलेगा। क्या योगी सरकार में भक्तों की सेवा सिर्फ दिखावे तक सीमित है? सरकार सुविधाएं तो दे नहीं पा रही है, सिर्फ प्रचार में लगी हुई है। सरकार को कांवड़ यात्रियों के लिए कॉरिडोर बनाना चाहिए। हमारी सरकार बनेगी तो हम अलग से कांवड़ कॉरिडोर बनाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कांवड़ यात्रा लोगों की आस्था का सागर है। अखिलेश यादव इस पर बयानबाजी से बाज आए। 2024 में सपा ने दुष्प्रचार करके कुछ सीटें जरूर जीती, लेकिन अब देश और प्रदेश की जनता सब समझ गई है। 2027 में सपा का कथित पीडीए फ्लॉप साबित होगा। बाबा रामदेव कह रहे हैं सभी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही हैं, इसलिए नाम छिपाने में कुछ नहीं रखा। बाबा रामदेव ढाबे पर नाम के संदर्भ में बोल रहे थे। अगर किसी की मर्जी होगी तो वो खाना खाने आएगा, इसलिए नाम छिपाना ना मजहब के हिसाब से सही है और ना धार्मिक या व्यवहारिक तौर पर उचित है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कांवड़ यात्रा धार्मिक आयोजन, इसे शांति से कराना चाहिए। डीजे की आवाज कम हो और जातिगत नारेबाजी से परहेज करें। पिछले साल हुई हिंसा से सबक लेते हुए कांवड़ यात्रा हो। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव को सुनिए जरा। वैदिक परंपराओं को मानते हुए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कांवड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। अब तो इन्होंने कॉरिडोर बनाया नहीं, इसीलिए क्यूआर कोड, ऐप, ये नाटक कर रहे हैं। नाटक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर डीएम एसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना बनाने की व्यवस्था के लिए, और सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए, तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें। क्योंकि अगर सीओ एसडीएम इस स्तर के अधिकारी उनकी सेवा करें, पैर दबाएं, तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा और एक सेवा का भाव जो पैदा होता है वो भी पूरा होगा। जैसे ढाबा, पंडित जी ढाबा, वैष्णव ढाबा, कृष्णा ढाबा, और हम लोग ये सब होते हुए देख रहे हैं। थूक जिहाद देख रहे हैं, लब जिहाद देख रहे हैं, लैंड जिहाद देख रहे हैं। मेरे ब्रज में ही ऐसी तमाम जगह हैं जो तीर्थ स्थल हैं और वहां जबरदस्ती घेरे बैठे। हिंदू जन्म हुआ, हिंदू जिया और हिंदू ही मरे, ऐसा कानून आना चाहिए। जी स्वयं मुख्यमंत्री रहे, कितनी बार कहां कहां आपने कांवड़ यात्रियों के लिए आपने व्यवस्थाएं की। क्या आप जिस प्रकार मुहर्रम को लेकर के चिंतित रहते हैं, वही चिंता आपकी क्या कांवड़ यात्रा के लिए होती है? नहीं होती। और इस तरह की बयानबाजी करना उनको शोभा नहीं देता। इनको लगता है कि हम हिंदुओं के पर्वों की शिकायत करेंगे, हिंदुओं के सनातन पर्वों की शिकायत करेंगे या उसके आयोजन से लगी हुई कमियां निकालेंगे तो इनका वोट बैंक जो है मजबूत होगा, अल्पसंख्यक वोट बैंक मजबूत होगा। अब ये पता नहीं कहाँ की राजनीति उनके दिमाग में आ गई है कि ठीक है व्यवस्था की कमी आप निकालिए, लेकिन हमारे पर्वों पर प्रश्न मत करिए। घुघरू वालों को, नाच गाने वालों को कांवड़ थोड़े न पसंद आएगा, उनको घुघरू पसंद आएगा। और वैसे भी जो लोग प्रशासन को भैंस ढूंढने के लिए लगाते थे वो दूसरे पर सवाल तो उठाएंगे।